है। ठीक है, तो क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए करेंगे, पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय, तो क्या रहेगा, वायरस। पोलियो और चिकन पॉक्स किससे कॉज होते हैं, वायरस से। तो ये अभी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रहेंगे 12 क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा सोर्स होता है जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, यानी जो ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, कोल, पेट्रोलियम, ये ख़त्म होने वाला है, पेट्रोलियम भी, वाटर नहीं होगा और नेचुरल गैस भी ख़त्म होने वाला है, यानी ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। तो रिन्यूएबल सोर्स इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, वाटर जो है आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फॉसिल फ्यूल्स आर, तो फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। द फोर्थ क्वेश्चन, द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बिल्कुल हियरिंग रेंज जो है ह्यूमन ईयर की 20 हर्ट्स से 20,000 होती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूजो मेड द सर्किट एज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर एंड ऑब्जर्व दैट द बल्ब डिड नॉट ग्लो, तो भूजो ने जो है सर्किट बनाया और ऑब्जर्व किया कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ऑन पहली सजेशन ही एडेड वन मोर सेल इन द सर्किट, द बल्ब नाउ ग्लो। अब पहली ने क्या कहा, सजेस्ट किया कि हम इसमें एक और सेल ऐड कर देते हैं, तो जो है सर्किट क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो, मतलब सर्किट जो है, सर्किट में एक और सेल ऐड कर देते हैं, यानी एक सेल तो ये है और एक और सेल हम कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे, तो अब जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा। तो आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि वाई बल्ब ग्लो नाउ। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ कि जब एक सेल था तो वोल्टेज कम थी, हो सकता है कि बल्ब जो है वो कुछ बड़ा हो, उसको ज़्यादा वोल्टेज की नीड हो। जैसे ही दूसरा सेल ऐड किया तो वोल्टेज जो है वो क्या हो गई, एनहांस हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, बल्ब जो ग्लो है वो करने लगा। तो आंसर लिख देंगे, वहन पहली सजेस्ट एडिंग वन मोर सेल इन सीरीज टू द सर्किट इट इंक्रीज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। इससे क्या हुआ कि जो टोटल वोल्टेज है सर्किट की वो इंक्रीज हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी में और दिया गया है, ठीक है। तो वाई इज़ अ लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर क्यों कोटेड की जाती है, बिकॉज अ लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, ताकि इसके ऊपर क्या ना लगे, जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, इसीलिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। तो इसको और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इन इट, तो कौन सा पार्ट है जो लाइट की एंटरिंग को कंट्रोल करता है, तो आयरिस पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आयरिस। आयरिस जो है वो क्या करता है, वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है, लाइट जो एंटर करती है वो प्यूपिल से करती है, लेकिन प्यूपिल को कंट्रोल कौन कर रहा है, आयरिस। तो जो वो पार्ट है आई का जो लाइट एंटर को कंट्रोल कर रहा है वो कौन हो जाएगा, आयरिस हो जाएगा। और में दिया गया है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। जो इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होती है वो इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है और जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देता है, तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टेडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, तो कौन से प्रोसेस से जो टेडपोल है वो एडल्ट जो होता है, तो दैट इज द बाय मेटामॉर्फोसिस। 8th क्वेश्चन रहेगा, ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिकम्पोज टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, मैन्योर फॉर्म करते हैं, विच कैन सुटेबली एनहांस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन्योर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेम टू खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं, जिनको पानी की नीड ज़्यादा होती है। तो दो के नाम लिखने हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हो, हम लिख रहे हैं कॉटन, पैडी, सोयाबीन, ठीक है, आप ग्राउंड नट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पे उसके ऊपर एटमॉस्फेयर से क्या लगता है, प्रेशर लगता है, एयर का प्रेशर लगता है। क्लियर। और एयर का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि एयर के अंदर किस तरह के कंटेंट है, क्या उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर एयर का जो प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग वेट, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है वेट को मेजर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, क्या नाम हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 12 1 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और अच्छे से सारे आंसर भी आपको क्लियर हैं कि कैसे लिखना है।
सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द नेम ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग पिक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर मेल गैमिट फीमेल गैमिट इन्वॉल्व नहीं होते, यानी केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये किसमें ये किस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज द बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन किस में होता है, तो आपको ऑर्गेनिज्म का नाम भी देना है, तो अमीबा हो जाएगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अमीबा। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम टू एनिमल्स एज एग्जांपल इन विच इट अकर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, बोथ गैमीट आर इन्वॉल्व, और एग्जाम्पल आपको देने हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल रहेंगे एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इंक्लूड ह्यूमंस एंड डॉग्स, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2 मार्क्स का है। गिव द कंप्लीट नेम ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म लिखनी है एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ से इसका आंसर कर देंगे। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड एलपीजी की हो जाएगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या रहेंगे, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इस टाइम पीरियड। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 50 हर्ट्ज है, तो आपको टाइम पीरियड निकालना है। अब आप सब बच्चों को पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल जो रिलेशन है वो होता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड दैट इज टी इज इक्वल टू 1/f, और टाइम पीरियड हमें निकालना है तो फ्रीक्वेंसी 50 है तो 1/50, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स। सो द टाइम पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट्स केयरफुली, इन विच सर्किट विद द बल्ब ग्लो, गिव योर आंसर बाय राइटिंग येस और नो फॉर बोथ ए एंड बी। तो इसमें तो देखिए क्या जोड़ा गया है, इसमें पीस ऑफ कोल है, और कोल जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर जो बल्ब है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नो लिख देंगे। अब यहाँ पे आयरन नेल जोड़ी गई है और ये गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा और यहाँ पे हम यस लिख देंगे। ठीक है, तो बस इसमें इतना सा ही इसमें आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ, जिनमें से जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किसके सॉल्यूशन होते हैं, मेनली वो सॉल्यूशन होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के, क्योंकि एसिड बेसिस सॉल्ट्स वो जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बी है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सॉल्यूशन में से, तो क्या इफेक्ट कॉज होता है, तो केमिकल इफेक्ट कॉज होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आ जाएगा व्हाट आर द 2 स्टेट्स ऑफ मोशन। ठीक है, 2 स्टेट लिखनी है आपको मोशन की, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आप लिख सकते हो। आंसर अभी हम कर लेते हैं। एटलीस्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स, तो फोर्स अप्लाई करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट तो होने ही होने चाहिए। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे 2 स्टेट ऑफ मोशन। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी प्रोवाइड कराई है यूनिफॉर्म मोशन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ वेरिंग स्पीड और चेंज डायरेक्शन, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड ऑब्जेक्ट्स नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स, दैट इज एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट आर नीडेड टू अप्लाई ए फोर्स। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं, एंड विच आर द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर। सबसे पहले फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देखेंगे। फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू सॉइल और प्लांट्स टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एनहांस क्रॉप यील्ड। ठीक है, सॉइल और प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ अच्छी करते हैं। द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स, बी पार्ट रहेगा, द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय केमिकल फर्टिलाइजर। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो केमिकल फर्टिलाइजर
जो है प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, क्या रहेगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के 3 एडवांटेजेस आपको देने हैं, यहाँ से आंसर करेंगे। तो मैन्योर के एडवांटेजेस क्या रहेंगे? फर्स्ट पॉइंट रहेगा इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सेकंड है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, इट सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल लिख सकते हो, एनकरेज माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो मैन्योर इंक्रीजिंग द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द सॉइल। जो मैन्योर डालने से क्या होता है कि जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सॉइल के अंदर ग्रोथ अच्छे से होती है, सॉइल के अंदर जो है उनकी बढ़ोतरी होती है जब मैन्योर डाला जाता है, जिससे कि फसल अच्छी होती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें और में जो आंसर दिया, और में जो क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन देनी है, एंड द स्टेट द इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। और इम्पोर्टेंट स्टेप्स कौन से रहेंगे? सो यहाँ से आंसर करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रेफर टू द मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन फार्मिंग टू कल्टीवेट क्रॉप्स एंड रेज लाइफ स्टॉक इफेक्टिवली। ठीक है, तो मेथड और टेक्निक्स हैं जिनके चलते जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी होती है और जो लाइफ स्टॉक है वो इफेक्टिवली इंक्रीज होता है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? लैंड प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद सोइंग करते हैं, देन इरिगेशन पानी देते हैं, सिंचाई करना, देन फर्टिलाइजेशन यानी उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाला जाता है, उसके बाद वीड्स एंड पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, एंड लास्ट में फिर हार्वेस्टिंग की जाती है। लास्ट में फिर आप एक स्टेप और भी दे सकते हो, स्टोरेज का दे सकते हो। ठीक है, स्टोरेज का स्टेप यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आप देख सकते हो सीएनजी। सीएनजी जो है वो क्या है? सीएनजी एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। सीएनजी कैसा फ्यूल है? तो इसको हम करेंगे, ठीक है। सो सीएनजी क्या है? एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कैसा है? एक रिन्यूएबल सोर्स है, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम इज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड है। एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट 98% कार्बन कंटेंट जो है वो एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोल्टार। कोल्टार जो है एक विस्कस लिक्विड है। एंड वैक्सी मटीरियल, कैरोगन क्या है? एक वैक्सी मटीरियल है। तो ये जो है इस तरह से आप इसके आंसर कर दोगे, ये मैच हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर बताने हैं आपको। आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट दिया गया है, डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, नेम द पार्ट। तो क्या कोई हमारी बॉडी का पार्ट है जो वाइब्रेट करता है जब हम बोलते हैं? तो बिल्कुल वोकल कॉर्ड होती है। आंसर अभी हम करेंगे। सेकंड बी देखिए, Anil saw a cracker burst at night at a distance from his house. He heard the sound of the cracker a little later after seeing the cracker burst and give the reason for the delay in hearing the sound. तो इसमें आ जाएगा, अनिल जो है क्रैकर देखता है फ्रॉम हिज हाउस। अब उसको साउंड जो है वो बाद में सुनाई दी, लेकिन वो बर्स्ट पहले हुआ। तो आपको रीज़न बताना है कि साउंड हियर करने में उसको डिले क्यों हुआ। सी देखेंगे, नेम द टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो आंसर देखते हैं। सो आंसर रहेगा यस, द वोकल कोड इन द लैरिंग्स वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक। तो जो वोकल कोड है वो लैरिंग्स में वो वाइब्रेट करती हैं जब हम बोलते हैं। बी रहेगा, रीजन फॉर द डिले इन हियरिंग द साउंड। तो क्यों डिले रहा? द डिले इन हियरिंग ऑफ साउंड अकर बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अनिल सॉ द क्रैकर बर्स्ट फर्स्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम द एक्सप्लोजन रीच्ड हिम बिफोर द साउंड डिड, रिजल्टिंग इन द साउंड अराइविंग लेटर। कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, इसीलिए हमारे तक पहले स्पीड ऑफ जो लाइट है वो हमारे तक पहले आती है और साउंड बाद में आती है। नेक्स्ट देखिए, नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो रस्सी जो है उससे कंपन होने के बाद जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है उसका नाम लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा? गिटार और वायलिन का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस विद एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। क्राइटेरिया लिख के म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन से आपको पेपर करना चाहिए। तो क्राइटेरिया में क्या है, हम सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस जो लिख रहे हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं, पिच एंड फ्रीक्वेंसी। तो म्यूजिकल जो साउंड होती है उसकी एक डेफिनेट पिच होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन नॉइस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक अ स्पेसिफिक पिच और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए रेगुलरिटी ऑफ वाइब्रेशन, तो प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन, एक जो है एक रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जो नॉइस होता है उसके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं होती, अराइजेज फ्रॉम इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस। नेक्स्ट देखिए परसेप्चुअल क्वालिटी दिया गया है, परसेप्चुअल क्वालिटी रिसीव्ड एज प्लेजेंट एंड हारमोनियस, यानी हमें सुनने में अच्छा लगता है, आप सिंपल प्लेजेंट भी लिख सकते हो। क्लियर, एंड ये कैसी होती है, अनप्लेजेंट होती है, परसीव्ड एज अनप्लेजेंट और अनोइंग, बहुत ही ज़्यादा कानों को चुभने वाली ये नॉइस होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप, तो हमें अगर वाटर ड्रॉ करना है वेल से तो क्या करना पड़ेगा, उसको पुल करना पड़ेगा। अ चार्ज बॉडी डैश एंड एन चार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, एक चार्ज बॉडी दूसरी जो चार्ज बॉडी होती है उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। टू मूव अ लॉडी ट्रॉली वी हैव टू पुल और पुश इट, अगर कोई भी लॉडी ट्रॉली है उसको हमें मूव कराना है तो आप देखिए उसको पुश करोगे तो भी वो मूव करेगी और पुल करोगे तो भी वो मूव करेगी, तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, पुल और पुश। सी दिया गया है और में, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का वो दूसरे नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी दिया गया है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो ये इसका आंसर हो जाए, ये जो है आपका पैराग्राफ हो जाएगा। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द शुगर इज कन्वर्टेड, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, डी इज द राइट आंसर। नेम द बैक्टीरिया विच व्हेन एडेड टू मिल्क मल्टीप्लाई इन इट एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, तो कौन सा बैक्टीरिया है, बहुत ही ईजी है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, लुइस पास्चर फ्रेंच केमिस्ट इन 1857 डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ, तो लुइस पास्चर ने कौन सा प्रोसेस डिस्कवर किया था, दैट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है, तो नोस्टोक, एनाबीना, एजोटोबैक्टर और इसमें लैक्टोबैसिलस, तो बाकी सारे हैं नोस्टोक, एनाबीना, ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, बट इसमें जो नहीं करता है दैट इज द लैक्टोबैसिलस, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ अलॉन्ग विच करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, याद रखिएगा बच्चे, हमेशा जो करंट फ्लो करता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल और बैटरी कनेक्टिंग वायर्स, ए बल्ब एंड स्विच, सो विच ऑफ द डिवाइस यूज अ बैटरी, विच ऑफ द डिवाइसेज यूज अ बैटरी, तो देखिए टॉर्च में भी बैटरी लगती है, ट्रांजिस्टर में भी, और टीवी रिमोट कंट्रोल होता है उसमें भी, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन ए डिवाइस इज, अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, तो अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे भी होती है जैसे आपने टॉर्च में देखा है, और कुछ के अंदर जो अरेंजमेंट है वो ऐसे भी रहती है। क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से हो सकती है अरेंजमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, साइड बाय साइड या वन आफ्टर द अदर, तो सी आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन, तो स्विच जो है कौन सी पोजीशन में होना चाहिए, जब बल्ब ग्लो करेगा तो ऑन पोजीशन में होना चाहिए। और में देखेंगे व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट भी कह सकते हो और क्लोज भी कह सकते हो, तो आंसर आपका ए एंड सी रहेगा, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, व्हेन लाइट रीचेज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, द लाइट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लिविंग एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द अदर साइड। ठीक है, शेडो बनती है ना, अगर लाइट के बीच में कुछ भी आ जाए ओपेक ऑब्जेक्ट तो दूसरी तरफ क्या बनेगी, शेडो बनेगी,
इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, द लाइट कैन मूव थ्रू इट, लाइट उससे आर पार चली जाएगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज शाइनी, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, शाइनी है, द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑफ इनटू द ए डिफरेंट डायरेक्शन, तो लाइट जो है वो डाइवर्स हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कौन सा रहेगा, दैट इज द सन जो है वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, अपनी लाइट किसके पास नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अपनी लाइट किसके पास नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शाइनिंग स्टार दिया गया है, ठीक है, शाइनिंग मिरर, लाइट बल्ब, स्टार एंड लाइटेड मैच स्टिक। तो इसमें अपनी लाइट देखिए, लाइट बल्ब जो है उसके पास भी है, स्टार भी है, लाइटेड मैच स्टिक भी है, तो इसमें शाइनिंग मिरर आ जाएगा, उसके पास अपनी लाइट नहीं है। स्टार्स जो है वो कैसे हैं, लुमिनस, नॉन लुमिनस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो स्टार कैसे हैं, उनकी अपनी लाइट एनर्जी होती है, लाइक सन भी क्या है, एक स्टार है, तो ये क्या हो जाएगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड दिया गया है, अ टॉर्च इज, टॉर्च जो है वो कैसी है, टॉर्च जो कैसी हो जाएगी, लुमिनस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो इज अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये किसका डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आप देख सकते हो टेस्टिस है, पेनिस एंड स्पर्म। उसके बाद द मेल, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये लेबलिंग जो की गई है, स्पर्म जो है इसके अंदर तो दिखा सकते हैं हम कि यहाँ से फॉर्म होके इसके अंदर, बाकी ये ट्यूब जो है ये स्पर्म नहीं है। क्लियर है, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं कि स्पर्म क्या दिया हुआ है। द मेल जब रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो क्या है, दैट इज द स्पर्म। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड ओवम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, ओवम है। उसके बाद द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ये टेस्टिस है तो इसी में फॉर्मेशन होती है स्पर्म की। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, तो टेस्टिस से यूरेथ्रा जो स्पर्म है वो ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ बाय वास्ट डिफरेंस। तो ये आ जाएगा फोर्थ का एक क्वेश्चन, जो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। क्लियर है। उसके बाद वास्ट डिफरेंस। नेक्स्ट और में विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, बट हम इसको करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। रिप्रोडक्शन इज द क्राइटेरिया ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू न्यू यंग वंस। तो नए बच्चों को पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रोज मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड। तो कौन से एनिमल्स जो है वो हैं न्यू यंग वंस को जन्म देते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो वीवी पैरस कहते हैं। क्लियर। टेडपोल इज अ डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस, तो फ्रॉग जो है उसके अंदर टेडपोल डेवलपिंग स्टेज होती है, तो फ्रॉग्स आ जाएगा। वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट जनरली टेक्स प्लेस, तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट जो है वो कहाँ पे फ्यूजन होती है, दैट इज इन द फैलोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर आपका ए होगा, फैलोपियन ट्यूब। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेल जो है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, दैट इज नोन एज जाइगोट। उसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोट बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और किस तरह से लिखना है आपको वो भी क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।